अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटी बॉक्स के बारे में। जी हाँ, हम अपने वीडियो फुटेज पर डिजिटल मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था एक दिन पहले, लेकिन वो वीडियो तो रिमूव हो चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो में ब्यूटी बॉक्स को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे पहले अगर आपके पास ब्यूटी बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बेहतर, अगर नहीं इंस्टॉल तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो पर जाकर आप ब्यूटी बॉक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने एडीएस में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक है जो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर उस लिंक पर आप इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी वीडियो में परमानेंटली उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सॉरी, अपने सॉफ्टवेयर में, वीडियो में तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप हैं जो कि मैंने, एक वेबसाइट है जो कि फ्री की वेबसाइट है, मिक्स कैट, तो उससे मैंने डाउनलोड किए हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट का मैंने विजिट किया है कि कुछ बेहतर से बेहतर जो फोटोज हैं मुझे मिल जाएं और मैं बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं आपको ब्यूटी बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो लेकिन जो भी मुझे मिले वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं और इन्हीं पर मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा ताकि बाद में आप अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक क्लिप, ये वाला हम इस क्लिप को ऐड कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक रफ क्लिप है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम वेडिंग वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं तो आपको पता ही है इतना रफ क्लिप हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं जो कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस वजह से मैंने फिर काफ़ी सारे क्लिप हैं जो वो ऐड किए हुए हैं। मुख्तलिफ क्लिप पर मुख्तलिफ तरह से ये काम करती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बाद में। फिर आप अपने फोटोज को देख कर आपको जितनी भी एडजस्टमेंट करनी हो, जैसी भी करनी हो, वो आप इस पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हम आ जाएंगे जी अपने इफेक्ट में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ब्लू एफएक्स में, ठीक है। ब्लू एफएक्स में आने के बाद यहाँ पर ये है जी हमारे पास ओएफएक्स ब्रिज इफेक्ट। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं इस वाले चैनल पर नहीं डालता। तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है फिल्म प्रो। अगर अभी तक आपने उस पर विजिट नहीं किया तो उस चैनल पर विजिट करें। इंस्टॉलेशन की कंप्लीट वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और उस चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लें। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है जी न्यू ब्लू एफएक्स का ओएफएक्स ब्रिज, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है जी हमारे पास ब्यूटी बॉक्स। सिंपल हम ब्यूटी बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी कुछ सेटिंग हैं जो हमारे सामने आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है स्मूथिंग अमाउंट, ठीक है। उसके आगे स्किन डिटेल लिखा हुआ है, उसके आगे है कॉन्ट्रास्ट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीटली आज की इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इन्फो, मास्क, शार्पनेस, कलर करेक्शन, इसके अलावा है शाइन रिमूवल, और ये हैं इसके कुछ प्रीसेट कस्टम। ये हमारे मेरे ख्याल से किसी काम के नहीं। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास अभी नॉन है, किसी किस्म का कोई प्रीसेट नहीं। तो ये कुछ इसके प्रीसेट हैं बने हुए, अगर आप इनमें से यूज़ करना चाहें, लेकिन इनको आप क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैं जो वो प्रीसेट यहाँ पर बनाकर दिए हुए हैं, लेकिन हम काम करेंगे इस पर ही, नन, ठीक है, नन पे ही। तो नीचे यहाँ पर आ जाएं तो ये है यूज़ जीपीयू। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको जीपीयू का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप इसको चेक कर दें ताकि आपकी ये रियल टाइम परफॉर्मेंस है जो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। एनालाइज फ्रेम, तो जब भी आप किसी वीडियोज़ को डालें तो इसको एक बार एनालाइज लाजमी कर लें ताकि आपकी वीडियोज़ के जितने भी फ्रेम हैं उनको ये एनालाइज कर लेती है खुद ही, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो टाइमलाइन को यूज़ करने के लिए सिंपली आप यूज़ की फ्रेम लिखा हुआ है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां से आप ऐड करेंगे तो यहां पर एक फ्रेम ऐड हो चुका है और यहां पर फिर से आकर आप दूसरा फ्रेम ऐड कर सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम भी आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इन फ्रेम को माइनस करने वाला हूं और इसको भी अनचेक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे कंप्लीटली क्लिप पर चाहिए। तो जब भी आप ब्यूटी बॉक्स को अपने वीडियो फुटेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले आप आ जाएंगे
मास्क में। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ब्यूटी बॉक्स है ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट पैकेज में जो आता है वो वाला ब्यूटी बॉक्स नहीं है, एक क्रैक वर्जन है। तो क्रैक वर्जन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल में मिलती हैं वो तकरीबन इसमें हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इस वजह से लगा, इससे पहले भी मैं एक ब्यूटी बॉक्स इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन ये बात है तकरीबन आज से 4 साल पहले की। अब वो वाली जो एप्लीकेशन है मेरे पास नहीं, तो उसमें मास्किंग वगैरह का जो ऑप्शन था वो काफ़ी हद तक अच्छा था। इसमें इतना अच्छा मास्किंग का जो ऑप्शन है वो नहीं। तो ओके, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है जी हमारे पास डार्क कलर्स, इसके बाद है हमारे पास लाइट कलर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपने फोटोज का जो डार्क कलर है उसको चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पेन टूल को पकड़ते हैं, ये जो पिकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो डार्क एरिया होगा यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कलर पिक कर लेगा। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से यहाँ पर पिक करते हैं तो आप देखें तो ये कलर्स हैं जो वो चेंज हो रहे हैं। नीचे है जी हमारे पास लाइट, तो लाइट एरिया है जो उसको हम यहाँ से पिक कर लेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मास्किंग इसकी करनी है। और अब अगर इसको मैं यहां से ओके सिंपल करने के बाद आपको दिखाऊं, इसको मैं अनचेक करने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे फेस पर काफ़ी हद तक जो डिफरेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसको फिर से ऊपर, अच्छा अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें मैं कुछ डिटेल्स ऐड करने वाला हूं मज़ीद। यहाँ पर सॉरी डिटेल्स नहीं, यहाँ पर स्मूथनिंग अमाउंट है जो, इसको हम यहाँ से 30 की बजाय 50 करेंगे। अब 50 जब करेंगे तो हमारा फेस काफ़ी हद तक ग्लो हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे आ जाएंगे हम शार्पनेस में। ठीक है, शार्पनेस अमाउंट है जो, इसको मैं यहाँ से 30% ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, 30 थोड़ा सा और मैं इसको, असल में मैंने ड्यूल स्क्रीन मॉनिटर ला रखा है तो इस वजह से मैं इस साइड पे देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ी स्क्रीन में सभी चीज़ें डिटेल में नज़र आ रही हैं बजाय वहाँ से छोटी स्क्रीन में देखने के। तो मुझे यहाँ से अमाउंट कितनी ऐड करनी है, शार्पनेस, तो ये भी मैं इसमें यहाँ से चेक कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ नीचे आ जाती है यहाँ पे शाइनर रिमूवल। अब इसको जब भी आप ऐड करते हैं आपकी जो वीडियो का फोटोज होता है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा स्मूथ आपको नहीं करना, वरना आपका जो वीडियो फोटोज है वो बिल्कुल यूज़ करने के काबिल नहीं होगा, बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 1% ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारा जो फेस है वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर और काफ़ी हद तक ग्लो हो चुका है ये। ठीक है, इसकी डिटेल हैं जो वो बिल्कुल डिसेबल हो चुकी हैं। अब हमारी जो वाइडिंग वीडियोस होती हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेकअप वगैरह होता है, तो हल्की फुल्की टचिंग जो हमें करनी होती है उसके लिए ये ब्यूटी बॉक्स बहुत हद तक बेहतर है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि डिटेल में आनी चाहिए। तो मैं पहले इस फोटेज को जूम करने वाला हूँ, ये 150 पे ऑलरेडी है तो मैं इसको 250 पे लेकर जाने वाला हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आ जाएं। तो दोबारा से मैं इस पर OFX ब्रिज ओपन करके इसको फिर से ओपन करने वाला हूं और अपनी ब्यूटी बॉक्स में जाकर आपको शार्पनेस दिखाने वाला हूं कि शार्पनेस कैसे काम करती है। तो यहाँ इस पर देखें तो मैं ऐड करने वाला हूं 150 की बजाय भी मैं इस पर 200 कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिप देखें तो हमारा क्लिप है जो वो काफ़ी हद तक शार्प हो चुका है। इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ करूँ, ठीक है, ऑन ऑफ अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, ये जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर है यहाँ पर लाइट है जो, ये आपको वाजिया नज़र आएगा। शार्पनेस करने से हमारा जो भी फोटोज है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको शार्पनेस नहीं करनी कि आपका फोटोज है जो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाए। तो ये थी शार्पनेस। अब एक ही चीज़ और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। अब मैंने फोटोज को जूम किया हुआ है तो यहाँ पर शार्पनेस है जो उसको मैं करने वाला हूँ 0 की वैल्यू पे। ठीक है, इसको भी 0 पे वैर करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू मैं 0 पे करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू 0 करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू भी 0 करने वाला हूँ। सभी वैल्यू मैंने 0 करके सिंपली मैं शाइनर रिमूवर पर आ चुका हूँ और इसकी मैं यहाँ पर अमाउंट 1%, ठीक है, 1%, 10%,
तो 10% मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारी जो स्किन है वो ग्लो हो चुकी है। तो इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा लेवल 1% लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखें तो हमारा जो फेस है वो काफ़ी हद तक, यहाँ से देखें तो आपको डिटेल्स नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी हद तक ग्लो हो चुका है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला जब भी आप शाइनर रिमूवर है जो इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही हल्का सा इस्तेमाल करें, इसको बिल्कुल ज़्यादा आप इस्तेमाल में ना लें वरना आपके फोटेज का सत्यानाश हो जाएगा यार। तो दोबारा से एक और वीडियो, ये वाली वीडियो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो पर हम थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि तकरीबन वाइडिंग वीडियो में इस तरह के फेस हमें देखने को मिलते हैं। या फिर एक फोटोज और मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, जिस पर हल्का फुल्का सा मेकअप है, इतना ज़्यादा नहीं, ये वाला, ठीक है, इस वाले को। तो इन दोनों को हम यहाँ पर देखने के बाद वीडियो को फाइनल कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया होगा ब्यूटी बॉक्स पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं एक वीडियो मज़ीद डिटेल में बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को ही देखने से आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। तो दोबारा से मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ और इस पर भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली OFX ब्रिज और यहाँ पर ब्यूटी बॉक्स पर डबल क्लिक करने से सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आ जाना है मास्क में। मास्क में आने के बाद सबसे पहले हमें डार्क शो करना है, तो मैं यहाँ से इसको डार्क कलर है जो वो पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा होगा मैंने कलर पिक किया है तो हमारा फेस है जो वो स्मूथ हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से शाइन लाइट्स फिर से पकड़ने वाला हूँ, ओके। तो अब डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं, तो मैं इसमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ शार्पनेस है जो वो 100, ओ सॉरी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 50 करना था मुझे। शार्पनेस लाजमी ऐड कीजिएगा वरना आपके फोटोज है जो वो बड़ा अजीब सा लगेगा। शार्पनेस ऐड करने से आपके फोटोज में थोड़ी थोड़ी रियल ट्यून है जो वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसको 0.3% मैं सिंपली ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा फेस है जो वो काफ़ी हद तक ग्लो हो चुका है और हमारे यहाँ पे जो पिंपल्स वगैरह हैं वो भी डिसेबल हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है जब आप इस वाली ब्यूटी बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, अपनी वीडियो एडिटिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करें, फाइनल करने के बाद जिन जिन क्लिप पर आप इनको ऐड करना चाहते हैं उन क्लिप पर ही आप इसको ऐड करें। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आउट क्लिप वाइड क्लिप होता है उस पर कोशिश करें इसको ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अगर आपने यूज़ करना भी है तो बहुत ही नॉर्मल साइज़ को इस्तेमाल करें, नॉर्मल ट्यून रखकर, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली अब यहाँ पर आकर मैं इसको फाइनल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइनल टच आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि इस फेस पर पहले भी काफ़ी अच्छा मेकअप है, तो इस पर हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी फेस होते हैं वो मेकअप वाले ही होते हैं। तो सिंपली डिटेल्स वगैरह आप अगर बढ़ाना चाहें तो मैं इसकी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जब भी आप कम करते हैं तो अगर आप बालों को देखें, यहाँ पे बहुत ही छोटी स्क्रीन है तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में नज़र नहीं आ रही हैं। तो बाल्स हैं जो वो काफ़ी हद तक आपके बेहतर हो जाते हैं जहाँ पर आपका ये ब्लैक कलर्स आएगा, ठीक है, बाल ख़ास तौर पे, ठीक है। एक चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्किन को टच करती है, बालों वगैरह को ये टच नहीं करती, आपकी जो आइज़ हैं, आँखें हैं, उनको भी ये टच नहीं करती। तो यहाँ पर इसमें मैं शार्पनेस ऐड करने वाला हूँ जी 50%। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँ, अब देखें मैंने जैसे ही शार्पनेस है जो उसको ऐड किया है, अभी मैं इसको 0 करने वाला हूँ। अब ये आइज़ देखिएगा, आइज़ जहाँ पर इसके वाइट पॉइंट्स होंगे, वाइट सेल जो होते हैं हमारे फेस में, जहाँ पर भी आपका वाइट चेहरा आ जाएगा, सॉरी वाइट सेल मैं बोल गया, वो तो खून में होते हैं, जहाँ पर भी आपके मेकअप में वाइट जगह रह जाती है जी, वाइट पॉइंट होते हैं। तो जब आप यहाँ से शार्प करेंगे, ये देखिए मैं इसको 50% ऐड करूँगा, तो यहाँ पर आप आइज़ पे तवज्जो दें ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको 0 करने वाला हूँ, फिर से 0 कर लिया, यहाँ पर आइज़ पर तवज्जो दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको
50। जैसे मैंने 50 किया तो यहाँ पर ये शार्प हो चुका है, यहाँ से ये शार्प हो चुका है, छोटी छोटी सी नेचुरल ट्यून हमारे फोटोज में आनी शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसका जो रिमूवल शाइन है इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1% ऐड करूँगा, क्योंकि ये मुझे ना कोई इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं लगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम करना भूल चुके हैं, सबसे पहले कलर पिक करना है, वरना आपका ब्यूटी बॉक्स अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यार इसको सबसे पहले डार्क है, जो डार्क एरिया उसको हम पिक करते हैं। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं। तो सॉरी, ये कौन सा कलर पिक कर लिया भाई तूने, ये कर ज़रा। ठीक है, तो अब मैं इसको ये वाला एरिया दूंगा। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें हैं जो वो हमें डिटेल में नज़र आ रही हैं। तो अब मैं इसको ओके करके इस फोटोज को मैं जूम करने वाला हूं ताकि हमें सारी चीज़ें डिटेल में नज़र आ सकें। तो इसको 200% हम जूम कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा मैं ब्यूटी बॉक्स है जो उसको डिसेबल करने वाला हूँ। अब ये थी हमारा जो ओरिजिनल फेस है वो, और ये है हमारा ब्यूटी बॉक्स। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो फेस है वो ग्लो और इसमें स्मूथनेस आ चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कम है, तो मैं इसको थोड़ी सी लाइट भी दूंगा। जब भी आप फेस ट्यून के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं लाइट, या कलर करेक्शन करना चाहते हैं, तो कलर व्हील को इस्तेमाल करें, इसकी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, तो मैं इस पर सबसे पहले सैचुरेशन है जो इसको 10% ऐड करूँगा। ठीक है, 10%। ओके, थोड़ी सी लाइट देकर देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट है जो इसको भी मैं थोड़ा सा ना अप करूँगा ताकि हमारा जो फेस है वो अच्छे से नज़र आ चुके। तो इसको 15% करने वाला हूँ मैं, और इसको 5। ओके, तो यहाँ से सैचुरेशन 10%। तो अब अगर देखें तो हमारा जो फोटोज है उसमें थोड़ी सी, आप देख रहे होंगे उसमें थोड़ी सी जान आ चुकी है, उसमें शार्पनेस कलर में भी और उसकी लाइट में भी शार्पनेस आ चुकी है। ठीक है, तो अब अगर दोनों चीज़ें यहाँ से डिसेबल की जाएं तो ये देखें, ये हमारा ओरिजिनल है और ये है हमारा एडिट शुदा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे अपनी वीडियो में ब्यूटी बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको प्रीमियर पर भी देने वाला हूँ। जो लोग मुझे प्रीमियर पर कमेंट करते हैं कि सर प्रीमियर की क्लास दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है जो वो प्रीमियर पर भी आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।